Greetings everyone. Myself Khushi Jaiswal from Gehlot Institute of Pharmacy presenting GIP PHO volunteers on this occasion of International Day of Disabled Person. We have with us Mr. Pawan Patil who has gladly accepted the interview invite. We would love Mr. Pawan Patil to introduce yourself and begin with the interview. Hello everyone. Good afternoon. My name is Pawan Kumar Gungaram Patil. Uh, I have completed my B pharmacy just in the year 2020. Right now, I have completed my SSC from St. Lawrence High School, HSC from Karmavir Bhaura College, and diploma in pharmacy from Sterling Institute of Pharmacy. And my degree of B Pharmacy from Gallup Institute of Pharmacy, Oberkenne. All right. We would love if you tell us something about your disability. Basically, my disability of cerebral palsy. It is related to muscle weakness and tightness, where both muscle is stiff and uh, they are weak while walking. Like वो एकदम ये नहीं है क्या बोल सकते हैं स्ट्रेंथ नहीं है उनमें like normal people. So I walk without any support, but still I walk with crouch in my legs. So it's fine. Okay, all right. So let's begin with your interview. So the very first question that I would love to ask you is, how did you cope up with the unwanted negativity that was around you while growing up? Actually, to be honest, it was very difficult. Like क्या बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा लगता था नहीं इतना ध्यान नहीं हो जाता था कि लोग ऐसे ओके फाइन चिढ़ाते थे या बट मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था बट बाद में पता चलने लगा कि ओके इट्स समथिंग डिफरेंट लोग मेरे पास ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे क्योंकि ये कर रहे हैं मतलब ऐसे बोल सकते कि बहुत नेगेटिवली देखा जाता था मेरे पास लाइक ओके आई लेफ्ट आउट फील हो जाता था तो बहुत बार ही हुआ बट बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट एंड मेरे जो थोड़े बहुत दोस्त थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि ओके वी विल डू इट वी विल नॉट तो मैं पहले खेलता भी नहीं था लाइक मुझे बाहर जाना भी पसंद नहीं था क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी बहुत थी ना क्योंकि लेफ्ट आउट हो जाता था या जो भी है तो मैं घर के बाहर निकलता ही नहीं था तो मेरे थोड़े मॉम एंड डैड ने पुश किया मुझे कि नहीं जा थोड़े बहुत बिल्डिंग के दोस्त थे जो थे उन्होंने भी चलो खेलते क्रिकेट खेलता था साइकिलिंग चला था तो स्लोली होता था तो few of my teachers also encouraged me for that कि नहीं करते हैं to be honest even now I feel negative about it like अभी भी होता है कि नहीं यार कुछ कुछ नहीं कर पाता हूँ तो ऐसा लगता है यार ओके नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है फिर उसके बाद दोस्त है मॉम एंड डैड है टीचर से गाइड करनी बोल देते कि नहीं वो हो सकता है So then, how did you tackle it? मतलब your personal things that you would love to share with us कि इसको tackle करने के लिए this is the best thing we everyone could do or one could do. ऐसे अभी हाँ मैं एक बता सकता हूँ कि मैं बहुत पहले जब बचपन में था बहुत रोता था लाइक लिटरली बहुत होता कि नहीं यार मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ कि मेरा क्या गलती था इसके इसमें प्रॉब्लम तो रो के मेरे को जानने में है कि मैं रो के कुछ नहीं वही पोजीशन वही है रो के मैं और बदतर बना रहा था तो आई सेड ओके फाइन लेट्स लीव इट एज इट इज तो मेरे घर के लोग थे तो जो भी है लाइक बाहर जाता था खेलने जाता था या थोड़े बहुत जो दोस्त थे या गेम खेलता एट द एंड ऑफ द डे टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूंगा 2009 में यू नो दैट एल्जेब्रा ज्योमेट्री था तो आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज टू राइट तो एल्जेब्रा ज्योमेट्री में मेरा स्कोर था आउट ऑफ 60 वो आई यूज्ड टू गेट 3 and 4 ऐसे था स्कोर तो पढ़ाई में भी नहीं था तो इतना नेगेटिविटी आया था कि एट वन पॉइंट आई ट्राइड टू डू अ सुसाइड लाइक ओके क्योंकि नेगेटिविटी था कि नहीं यार कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जिंदगी में लाइक ना खेल कूद पा रहा हूँ ना पढ़ाई कर पा रहा हूँ
तो क्या कर सकता हूँ जिंदगी। तो एट द एंड ऑफ द डे ना, आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि मेरी मॉम सोई थी एंड आई ट्राई टू हैंडल, लाइक मैंने मेरे हाथ में नाइफ लिया था, तो कि ओके लेट्स फिनिश इट, बट आई सॉ माय मॉम देयर स्लीपिंग पीसफुली, एंड फॉर द सेकेंड ऑफ थॉट आई जस्ट, मैंने सोचा कि मेरे मॉम एंड डैड मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, okay, I'm a failure, I'm a something, but they have still accepted me, they have not lose hope in me, तो why should I, like okay they are giving their best, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी उनकी लगा दी मुझे ठीक करने में, मेरी ये करने, तो अब भी दिन मतलब जान लेके मैं उनका भी ये कर रहा हूँ, लाइक क्या बोलते हैं नुकसान, या उनका भी जो उन्होंने तकलीफ उठाई है, उसके उसकी भी वैल्यू घटा रहा हूँ। तो आई सेड नो, आई विल नॉट गिव अप। तो तो उस टाइम से मैंने वो छोड़ दिया कि ये आखिरी बार था, इसके बाद ऐसे कुछ ये नहीं करना है। तो ओके, तो उसके बाद मैंने क्लियर भी कर दिया एंड ऑल। तो और एक स्कूल में क्या हुआ था, आई टोल्ड यू, लाइक मैं लेफ्ट आउट हो जाता कि लाइक पीटी क्लासेस थे, तो जाके मैं ग्राउंड के एक कोने में बैठ के जाता था, तो मुझे बुरा लगता था कि नहीं सब लोग खेल रहे, कूद रहे, भाग रहे, और मैं एक जगह पे से बैठा हुआ हूँ बिकॉज मैं भाग नहीं सकता। तो भाग ऐसे लगता था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी मॉम ना, आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक मेरी मॉम या डैड मुझे छोड़ने और लेने आ जाते थे किधर, क्लासरूम तक। They used to leave me till my classroom and used to pick me up from my classroom. So 8th standard में I had a teacher. She was our supervisor, Stella ma'am, Stella Fernando. What she told me, एक्चुअली मेरी मॉम एक बार मुझे छोड़ने आई थी 8th स्टैंडर्ड में, एंड व्हाट शी सेड टू हर एंड टू मी कि पवन मेरे लिए कोई हैंडीकैप बच्चा नहीं है, कोई स्पेशल लड़का नहीं है, पवन मेरे लिए एक नॉर्मल लड़का है। एंड द थिंग वाज दैट कि यस, एक जन कोई तो है जिसने ना कि वो तरीके से देखा जो लाइक सब लोग देख रहे थे, बट नॉर्मल लोगों की तरह। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस आई हैड बीन फाइटिंग फॉर इयर्स, लाइक ओके मुझे एक रिकग्निशन ऐसे चाहिए कि जो नॉर्मल पीपल जैसे चाहिए, ना कि नहीं यार ओके हैंडीकैप है उसको दया दिखाते हैं एंड ऑल दैट, वो बुरा लगता था। तो जब टीचर ने वो बोला, तो टू बी ऑनेस्ट इट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लाइक लिटरली। अभी मैं जस्ट हाल ही में डिग्री कंप्लीट हुआ था, और जैसे मेरा रिजल्ट आया उसके तुरंत बाद मैंने उनको 2 मिनट में फोन किया, वो मैम को वापस, अभी भी कांटेक्ट में है, और उनको मैंने बोला कि मैम ये आपके जो चंद वर्ड्स थे उनके वजह से मैं बहुत, एंड शी सेड नहीं बेटा मुझे भी अभी भी याद है और आप आगे भी अच्छा कर सकते हो। तो फ्यू टीचर्स एंड फ्यू फ्रेंड्स वे लाइक ओके चलो ये करते हैं, इसके वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी कोप अप कर पा रहा हूँ, अभी भी कर पा रहा हूँ। अभी भी अगर लगा नेगेटिविटी आ रहा है तो कुछ दोस्त है, कुछ टीचर्स है जिनसे मैं बात करता हूँ, वो लोग बात करते हैं और फिर ओके है न, तो कुछ ना कुछ खाता पीता हूँ या सो हो जाता हूँ, तो हो जाता है वो। इट्स लाइक टेक्निक जो हो जाता है, लाइक अभी अगर कुछ बैड डे हुआ तो आइसक्रीम खा लेता हूँ। तो एक दिन ऐसा नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट इट्स समथिंग यू कैन सी डे टू डे एक्सपीरियंस कि नहीं, यो देन आपको पता चल जाता है कि एक्सपीरियंस के बाद कि नहीं ये एक दिन का ये मामला है, दूसरा दिन ऐसे नहीं जाएगा। अगर मैं आज का दिन आज के इधर ही छोड़ दूं और कल के दिन के बारे में आगे के बारे में सोचूं तो अच्छा जाएगा, ऐसे करता हूँ मैं। तो इन सब चीजों में व्हेन यू थॉट ऑफ द सुसाइडल थिंग, तो उसके बाद इफ यू एवर फील लाइक डूइंग दैट, कि या फिर कोई सामने वाला आपके सामने अगर कोई कर रहा है तो इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन की ह्यूमन बॉडी है तो बोलेंगे नहीं नहीं मत करो करके, बट टिल देन हमको वो सामने वाले की मेंटालिटी समझ में नहीं आती कि व्हाट प्रेशर ही और शी इज गोइंग थ्रू। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट कि एज इन योर केस आपके पेरेंट्स को देख के आपने खुद को रोक लिया, बट व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट आल्सो केम टू योर माइंड व्हेन नाउ यू गिव इट अ सेकंड थॉट कि तब मैं वो कर रहा था, तो व्हाट आर दोस थिंग्स दैट कम टू योर माइंड नाउ? नहीं वही सोच तो जब अभी अगर वो मैं अभी भी वो चीज भूला नहीं हूँ, अभी भी वो एक फ्लैशबैक आ जाता है कि दिमाग में नहीं। बट टू बी ऑनेस्ट मैं
अभी वही बोल रहा हूँ ना कि अभी वो सब चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर मैं वो टाइम पे अगर कर लेता तो अभी इधर आके ठीक है, इट्स अ हार्ड वर्क और समथिंग, मैंने बहुत कुछ गवाया है, कुछ बहुत बहुत कुछ सुना है, सहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। ओके, लाइक आई हैव कम टू दिस पॉइंट वे आई कैन से यस आई हैव कंप्लीटेड। दे वे पीपल लाइक अभी मैं हम लोग का फैमिली बिजनेस है घर में, हम लोग का 26-27 साल से एक फैमिली बिजनेस है, गोकुल डिस्ट्रीब्यूटरशिप का। तो मेरे मॉम मेरे चला, तो यू नो दैट सम ऑफ द रिलेटिव्स एंड योर नेबर्स आर लाइक टॉन्टिंग योरसेल्फ, अगर कुछ ना कुछ हो तो एक रिलेटिव ने बोल दिया कि आपको तो कुछ होगा नहीं आपसे, तो आपको तो आगे जाके आपका फैमिली बिजनेस बढ़ाना है, तो लाइक गिवन ऑन योर कंडीशन। तो आई डोंट नो व्हाट स्ट्राइक मी, आई गेस आई वाज इन माय थर्ड स्टैंडर्ड, लाइक 9 साल का ही रहेगा। तो आई टोल्ड माय डैड, लुक्ड एट हिम एंड सेड whatever happens, anything happens, i I will not like आपका मैं बिजनेस नहीं संभालूंगा, मैं अपना खुद का डिग्री लूंगा और मैं खुद का जॉब करूंगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे ना, अगर जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि नहीं यार गिव अप कर देता हूँ, तो ये जो चीजें है ना, लाइक मैंने बोला था खुद को नहीं यार ये करना है, ये यू कैन से ये मेरे ईगो पे आ जाता था, नहीं नहीं यार ये करना है, नहीं ये नहीं छोड़ना है, ये बोला था मैंने मैंने मॉम एंड डैड को कि नहीं करना है। तो बहुत बार ऐसे हुआ था कि नहीं यार गिव अप कर देते हैं डिग्री का एंड ऑल, क्योंकि होता नहीं था, लाइक ट्रैवलिंग या एक बार मैं 2 बार लाइक एक बार फेल भी हुआ था सेकेंड ईयर में बी फार्मेसी के, तो तभी लगा था कि नहीं यार गिव अप करते। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे समझाया, मेरी बहन ने भी समझाया कि नहीं यार ओके फाइन, 1 साल गया ओके नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद मेरा कुछ ये नहीं हुआ, बट तो तभी मुझे याद आया कि नहीं यार आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि नहीं आई हैव टू डू इट। एंड तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि ओके आपको अगर लग रहा है कि सुसाइड, तो वो एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना या कम से कम 1 साल पकड़ो, उसके बाद क्या, क्योंकि देखो लाइफ चेंजेस इन एवरी सेकेंड, लाइक ओके मैं अभी अच्छे से बात कर रहा हूँ, तो आप 1 घंटे के बाद करो शायद मैं रो रहूंगा, अभी एक बार तो हंस रहा रहूंगा। तो यू कांट प्रेडिक्ट लाइफ, राइट, लाइक यू हैव टू लिव विद दैट फ्लो। ओके, अभी मैं अभी घर पे बैठे हम लोग सब लोग कोरोना में, अभी हाँ, 1 हफ्ते के बाद मेरी कजिन की शादी है, तो हम लोग बाहर घूमने जाने वाले हैं, या तो वो मैं 6-7 महीना जो घर पे बैठा हूँ वो बोर्डन वो 2-3 दिन में निकल जाएगा, राइट। तो ऐसा Right. ये नहीं कि ओके यार या बुरी लाइफ चल रही है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, वो क्या बोलते हैं, वो यू कैन से हम लोग एक चीज को लेके बैठते हैं, वो एक ही चीज पकड़ते हैं ध्यान में। ओके फाइन, यू कैन से, हाँ आई विल गिव अ शॉर्ट एग्जाम, तो छोटा, आपने मारियो गेम खेला है कभी, मारियो गेम वीडियो गेम? Yes. हाँ, तो वो भी एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए कि अभी जब मारियो गेम खेलता हूँ तो हम लोग ने कितने बार हारा है, लाइक वो फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए हम लोग को कितने बार ट्राई करना पड़ा है। ओके, पर फाइनल स्टेज में जाके हम लोग ने जब वो मॉन्स्टर को मारा उसके बाद हम लोग जीते, राइट। तो वो एक चीज है कि जो ओके, तो हम लोग गेम में अगर हार नहीं मानते थे, नहीं यार हम लोग को कंप्लीट ही करना है गेम, लाइफ को भी लेते हैं ना गेम की तरह, नहीं यार मुझे वो फिनिश लाइन कंप्लीट करना ही है, कुछ भी करके, वो वैसा चाहिए एटीट्यूड That's deep. That's really deep. है। So, acha, this was your life while growing up till now. So now, since you have recently graduated from Bachelor of Pharmacy, so what kind of priorities do you prefer in your professional world? सॉरी आई डिडंट गॉट योर क्वेश्चन अभी। Okay, I'll repeat. Ki now, to since this was your life till date, your private life, be it your growing up life, everything till date. So now, since you have graduated from Bachelor of Pharmacy, अभी आपका recent graduation हुआ है. So what do you look up to as your priority in your professional world? See, to be honest now, while growing up, I have faced lot of negativity, right? Okay, so you can say अभी मेरा एक aim है like to try to spread as much as positive to them, because people around me or around my community, because I know that the
darkness can be so much dangerous and so much lonely that I don't want any people to feel lonely about anything in his own life, right? Okay, while I can say while growing up, you can say ओके अभी अगर मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है या कोई, तो मुझे वो बुरा लगता था, राइट? या हंसता नहीं था या कोई इग्नोर करता था। तो अभी मैं जब भी प्रोफेशनल हो गया, राइट, तो यू डोंट गेट नॉलेज ऑफ जस्ट पर्टिकुलर डिग्री और समथिंग, यू गेट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, लाइक सोशल लाइफ या जो भी है। तो यू नो दैट ओके यू हैव टू बिहेव in proper manner and give everyone respect and something. So what I have decided in my life, okay, I will continue my profession as a pharmacist and all, but to be honest, I will do something called socially good well-being here. Try to spread positivity as much as I can do from in people's life. Okay, मतलब अगर मुझे पता चला कि ओके ये इसके, तो आई कैन ट्राई टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स विच विल अफेक्ट द सामने वाले का लाइफ। ओके, तो मे बी आई कैन टॉक टू हिम, आई कैन you can say motivate him every day to work for his goal or something. So my life is like you can say what I have faced, like जो negativity है वो मुझे वो जो था मैंने जो सब सहा है वो मुझे किसी के साथ होना नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ओके आई हैव फेस्ड इट, आई आई डोंट इवन फील कि मेरे एनिमी के साथ भी ना हो कि ऐसा कि दैट डार्कनेस है फेस की, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये कि ओके लेट्स कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन दैट वे। All right. So even in this case, you say कि आपका surrounding is more important than anything else, because if you get positivity, you can give it back. But if you get negativity, it can have a really bad impact on yourself. This way. So I would also like to ask you कि during all these things, the mental pressure, the physical pressure that you have, what did you feel कि आपके parents को कैसा लगा होगा? Because at times parents be very strong enough to face everything, but then they have this thing also कि कहीं मैं ना weak पड़ जाऊँ. So what would you like to say on that? Actually, my parents were way more supportive because उन्होंने ना मेरे parents और मेरे siblings उन्होंने मुझे लाइक कभी ऐसे मैंने बोला ना कि बचपन में मैं बाहर भी नहीं जाता था, मैं मुझे लाइक डर लगता था कि नहीं आई विल नॉट गो टू एनी वन प्लेस और समथिंग, बट दे वे लाइक नहीं चलो बाहर जाते हैं, नहीं जाते घूमने या उधर या मूवी लेके जाते थे, या मेरे सिबलिंग्स थे उन्होंने भी मुझे लेके गए थे, वो लोग खेलते थे क्रिकेट एंड ऑल मेरे साथ। तो वो उन लोगों ने मुझे ना क्या बोल सकते हैं एक मोटिवेशन दिया है कि नहीं उन्होंने ना कि एक स्पेशल यू नो दैट स्पेशल स्कूल भी रहता है स्पेशल लाइक हैंडी, तो उन्होंने ना ऐसा सोच के मुझे नॉर्मल स्कूल में भी भेजा कि ओके मेरा एजुकेशन भी नॉर्मल हो जाए एंड ऑल। तो वो लोग ट्राई भी करते थे मुझे इधर लेके जाए लाइक चौपाटिया एंड ऑल, लाइक थोड़ा सोशल हो जाऊँ थोड़ा, तो बाहर तो स्लोली स्लोली जैसे कॉन्फिडेंस गेन हुआ तो मैं बाहर घूम साइकिलिंग चलने जाता था, क्रिकेट खेलने जाता था दोस्तों के साथ। तो यू कैन से नॉट माई जस्ट माई पेरेंट्स बट थोड़ा सराउंडिंग भी था और मेरे सिबलिंग्स भी थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हाँ उनको लगता था कि ओके हम मेरे बेटे का क्या होगा, अभी भी लगता है कि अभी क्या होगा, ओके डिग्री है नॉल उसके बाद क्या जॉब लगेगा कि नहीं, शादी यू नो दैट एवरी पेरेंट्स डू इट टू देयर चिल्ड्रन। तो वो तो नॉर्मल ही है कि लाइक वो तो होना ही है, बट द थिंग इज दैट दे आर लिविंग विद माय विद द फ्लो विद माई सेल्फ, लाइक ओके आई हैव टोल्ड देम कि जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा उसका कुछ टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा वो होगा, वो उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। तो दे से ओके फाइन And नो प्रॉब्लम। yeah, so then acceptance is important in every case, right? या यस आई हैव टोल्ड देम कि नहीं ओके जैसा भी हूँ वैसा हूँ, अभी इसमें
मैं क्या बेनिफिट कर सकता हूँ और इससे मैं खुद की ग्रोथ कैसे कर सकता हूँ, ये देखना है, ना कि वो और करेक्शन हो जाए या और कैसे अच्छे से ये हो सकता है, वो नहीं है। इसमें से बेनिफिट कितना होता है, क्या करता होता है आगे जिंदगी में, वो देखना है। तो वो ही बोलता हूँ मैं उनको, All अभी भी right. बोलता हूँ कि नहीं, मुझे वो बारे में सोचना नहीं है कि लाइक ओके उसके बच्चा क्या कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, या मुझे मेरा देखना है कि ओके मैं क्या कर पा रहा हूँ, क्या वो है। Okay. So it was a really fun thing because then we also came to know about your personal life and professional life as well, and the hurdles that you obstacles that you went through. So my last question to you would be, what is that one thing that you would ask our viewers to do if they feel um, discouragement at any point of time in their lives, or even what are your personal ethics that you go through, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जो डिसअपॉइंटमेंट वाली थी, but then you overcame it. So what are those ethics? We'd love to know. फनी थिंग इज दैट हम लोग ने बचपन में वो टोटोइज एंड रैबिट का स्टोरी तो सुना रहेगा, राइट? टोटोइज एंड Yeah. रैबिट। हाँ, तो वो हम लोग के टीचर्स ने और हम लोग के जो ट्यूशन टीचर्स हैं और उन्होंने तो हम लोग को सिर्फ वो क्या बोलते हैं, रट्टा करने के लिए या लाइक एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्होंने ये किया, ट्राई किया कि ओके ये करते हैं। बट द थिंग इज दैट द डीप मीनिंग वी हैव लॉस्ट इट कि ओके टॉर्टोइज था जिसको और रैबिट था जिसने रेस लगाया था। द थिंग वाज दैट रैबिट भाग आगे चला गया था, टोटोइज को पता था कि वो हार जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे टोटोइज ने क्या सोचा, नहीं मुझे रेस को बुला है बट मुझे रेस कंप्लीट करना है। एट द एंड ऑफ द Correct. डे आवर एम शुड बी कंप्लीटिंग द रेस। लाइफ इज नॉट मीनिंग अबाउट द रेस, इट्स कंप्लीट द लाइन, दे आर फिनिशिंग द लाइन, लाइन फिनिश करना है। लाइक कितना भी टाइम लग जाए, बट वो क्या बोलते हैं कि लाइन क्रॉस ना अराउंड है ना, आई गेस ब्राजील में ना एक ये हुआ था, ओलंपिक हुआ था, रनिंग रेस था 100 मीटर का। वन ऑफ द रनर वो क्वाइट, मतलब वो लोग वो जीत ही सकता था, बट वो बीच में अटक गया, उसके पैर में हैमस्ट्रिंग आ गया एंड उसको चलने को नहीं हो रहा था, तो भी उसने वो हार गया था, सब उसके आगे सब लोग चले गए थे, बट सब उसने अकेले ने वो मतलब ऐसे हड़बड़ा रहा था चलते हुए, बट वो कंप्लीट करके गया। लाइक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द मैटर, मेन इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड नो एवरीवन, लाइक तो यार कंप्लीट करना है तो लाइफ कंप्लीट करना है। लाइफ इट्स नॉट अबाउट जस्ट विनिंग द रेस, इट्स अबाउट कंप्लीटिंग वन। Okay, so I can say to everyone here, like okay, आज ये नहीं मिला तो ठीक है, नहीं यार मैं हार मार दूंगा या सुसाइड कर लूंगी या वो जो भी है। ओके, आज मतलब हर चीज अगर मिलने लगी तो उसमें मजा क्या है, राइट? रोज रोज आप मीठा तो खा नहीं सकते ना, कुछ ना कुछ आपको तो हाँ. फीका खाना ही पड़ेगा ना जिंदगी में। Correct. लाइफ वैसी So ही है। ओके, So this means you feel ki acceptance and everything that is in a positive way should be accepted by everyone in case of overcoming the obstacles and hurdles. So yeah, that's a life really is good. something like, Yeah, sorry. life is something like you can say mixed balance, right? You don't get everything in your life. अगर सब कुछ मिलने लगे तो हम लोग तो भगवान ही हो जाएंगे ना, हम लोग को सिर्फ हाँ, सब कुछ right, मिलेगा। right. So all right. So in the conclusion, I hope that every one of us is now aware ki what are the obstacles and hurdles that a person feels even if is slightly disabled or differently abled. So we'd really thank Mr. Pawan Patil for sharing his valuable knowledge, the perception, his opinion about his personal and professional life with us. Uh, so here we present you the certificate of appreciation. This will be mailed to you as soon as the session ends, and with gratitude, here we conclude our interview session. Thank you.